हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं। आज जो एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में, कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये जो एनएफओ है इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि ये जो एनएफओ का इन डेट क्या है, लॉन्च डेट क्या है, अलॉटमेंट डेट क्या है, एनएबी की प्राइस क्या है, इनकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, साथ ही साथ आपको इसके अंदर एनुअल रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है और इसका स्टॉक होल्डिंग। ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड पे रहने वाला है जो कि मिड कैप कैटेगरी पे होगा और ये काफी हाई रिस्क एनएफओ है। इस एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 19 सितंबर 2024 और इन डेट है 3 अक्टूबर 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 8 अक्टूबर 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएवी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड के साथ कंपेरिजन करके इसका डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम आपको लमसम 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। देवेंद्र सिंघल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 10 रुपया। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो हम लोगों ने सबसे पहले कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का ओवरव्यू देखा। अब जो जो चीजें छूट रही है, जैसे कि इनका एक्सपेंस रेशियो क्या लगेगा, इसके अंदर जो स्टॉक होल्डिंग क्या देखने को मिल सकता है और इसका अप्रोक्स रिटर्न, ये तीनों चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के। यहाँ पे हमने जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है कंपैरिजन के लिए वो है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। इसने जो पिछले एक महीने पे रिटर्न दिया वो 2.70% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने में 30.42% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 56.95% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 41.85% का। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के अंदर जो आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में, वो 16 से 18% के आसपास आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और अगर पहले एक साल में, यानी कि आज की डेट में इस एनएफओ के अंदर अपना अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले एक साल में आपको 50 से 60% का रिटर्न मिल जाएगा लमसम के थ्रू, अगर आप आज के डेट में एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब। अब जैसे बात करते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में, इससे पहले आपको इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का देखने को मिल सकता है, किस किस कैटेगरी पे, तो आपको फाइनेंशियल सेक्टर पे, हेल्थ केयर, अदर्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, केमिकल्स और ऑटोमोबाइल, इन सेक्टर पे आपको स्टॉक होल्डिंग इनका देखने को मिल सकता है। और इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो जैसे टाटा का एक्सपेंस रेशियो है 0.31% का, तो आपको कोटक का जो है इनसे थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा, 0.30 से लेकर के 0.40% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा।
तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।